श्री माधव दास जी जगन्नाथपुरी भगवान के बड़े अनन्य भक्त। एक बार उनके मन में भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊंगा दर्शन करने के लिए, और वो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाकर के आज्ञा लेने लगे, महाप्रभु जी मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करने। तो श्री महाप्रभु जी रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ गए जगन्नाथ जी के। माधव तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता पुरी में। माधवदास जी बोले, अब मैं भगवान मेरे भी तो मन करता है कि मैं वृंदावन जाऊं, तीर्थों में जाऊं, दर्शन करूं। जगन्नाथ जी बोले, तो भाई एक काम करो, तुम हमको भी ले चलो साथ में, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे संग, वृंदावन रहेंगे। ठाकुर जी तैयार हो गए मंदिर छोड़ के जाने के लिए। बोले बलभद्र सुभद्रा संभाल लेंगे, 6-7 महीने में हम भी तुम्हारे संग लौट आएंगे, हम तो तुम्हारे संग ही चलेंगे। माधवदास जी बोले, भगवान पूरा विश्व मेरे पीछे पड़ जाएगा, आप ऐसे नहीं करो। और आपको तो इतनी भूख लगती है, पूरे दिन आपको दाल भात खवाना पड़ता है, नए नए भोग बना बना करके आपको पवाने पड़ते हैं। अब मार्ग इतना दुर्गम, बीच में भोग की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप भूखे, आप हम तो संत महात्मा 3-3 दिन भूखे रह लेते हैं, आप कैसे रहोगे? जगन्नाथ जी बोले, नहीं लेके जाओगे हमको अपने साथ? बोले, भगवान अब आप बस इसको निवेदन मान लीजिए, आप तो पुरी में ही विराजो, मैं जाता हूं, 5-6 महीने में आऊंगा दर्शन करके। माधवदास जी चले गए। एक रात व्यतीत हुई, जंगल, विहंगम जंगल पार कर रहे थे माधवदास जी, और ऐसी तीक्ष्ण भूख लगी उनको कि बस ये होने लगी स्थिति, पत्ते खा जाऊं कि पेड़ तोड़ के खा जाऊं, कुछ खा लूं मैं। इतनी व्याकुलता भूख की, माधवदास जी को विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी भूख कभी नहीं लगती, मैं 3-3 दिन तक भूख जीत लेता हूं। इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, माधवदास जी दौड़े, बोले कुछ मिल जाए भैया, पत्ते वत्ते मिल जाते, उन्हीं को उठा के खा जाते, कसैले होने के कारण फिर छोड़ना पड़ता, क्या करें, कहां जाऊं, इतनी भूख लगी। तभी एक गांव दिखा, दौड़ करके गए, एक दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी माता ने गेट खोला। तो माधवदास जी बोले, मैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं कुछ भी खाने को तैयार हो गया हूं। ऐसी स्थिति में हे मैया आप कृपा करो, मुझे आपके घर में जो भी सामग्री हो वो मुझे पवा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माता जी ने माधवदास जी को बुलाया, सुंदर थाली लगाई। माधवदास जी तो थाली देखते ही महाराज प्रणाम करके तुरंत लगे पाने। माता जी आकर के बोली, बाबा ने एक धीरे पा लियो, इतनी जल्दी जल्दी मत पाओ, और कैसे निष्ठुर बाबा हो, अकेले अकेले पा रहे हो, इस संग में छोटा सा बालक तुम्हारे बैठा कैसे देख रहा थाली की ओर, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले, कोई बालक नहीं है हमारे साथ। अरे झूठ और बोल रहे हो, ये बगल में पता नहीं किस माता का बालक चोरी करके लाए हो। बाबा रुक जा, सवेरे पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगी, तुम एक बालक चोरी करके घूम रहे हो। माधवदास जी बोले, कहां है बालक, कौन है? बोले, ये बगल में बैठा तो है तुम्हारे। माधवदास जी ने अपनी भाव दृष्टि से देखा तो मंद मंद जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे। बोले, हम संगी हैं आपके, हम पुरी में नहीं, हम संग आए हैं। और माधव ये भूख आपको नहीं लग रही है, हमको लग रही है। माधवदास जी बोले, तभी तो मैं कहूं कि ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे पेट में ज्वाला जल रही हो। आ गए साथ में, अब पुरी में? बोले, पुरी में हमारा विग्रह विराज रहा है, हम तो भाव से तुम्हारे साथ वृंदावन चल रहे हैं। अब बताओ, माधवदास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी लाने की आवश्यकता थी? नहीं, ठाकुर जी भाव से गए उनके साथ। अब तो माधवदास जी की स्थिति हो गई, 6 महीना में तो वृंदावन पहुंचे। क्यों? हर 1 घंटा में भूख लग गया है उनको। माधवदास जी अपने पेट पे हाथ रखे, हे जगन्नाथ जी ने डट जाओ, 1-2 दिन तो ने चलन दो मुझको। जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे। इतनी भूख लगने लगी उनको कि ठाकुर जी संग जा रहे हैं। वृंदावन आते ही महाराज यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज को प्रणाम किया, वृक्षों को प्रणाम किया, ब्रजवासियों को प्रणाम किया। जैसे ही यमुना तट पर जाकर के बैठे, भूख लगी आई बहुत जोर की, तो किसी ब्रजवासी ने उनको चने दे दिए थे। माधवदास जी ने वही चने पा लिए। तो ठाकुर जी अब ठीक है, भरगो पेट आपको। माधवदास जी बोले, चलो अब ठाकुर जी के दर्शन करें। श्री बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करने के लिए माधवदास जी गए।
उस समय बिहारी जी निधिवन में विराजमान रहते थे, निधिवन में विराजते थे। अभी तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, ये तब की बात जब स्वामी हरदास जी सेवा करते थे, ठाकुर जी निधिवन राज में विराजते थे। माधवदास जी दर्शन के लिए गए, कपाट लगे थे कुंज के, इतने में ही भीतर से स्वामी हरदास जी निकल करके आए, दर्शनार्थी बैठे थे। ए भाई, तुम लोगों में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, मैं हूं भगवान। तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? बोले हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं पुरी से आया हूं, आपको कैसे पता? बोले इधर आओ जल्दी। माधवदास जी गए, स्वामी हरदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले ठाकुर जी को रूखे चने खवा दिए तुमने? हमने 56 भोग बनाए, ठाकुर जी कह रहे मन ना कर रहा। माधवदास ने रूखे रूखे चना खवा दिए, मेरो पेट भर गो है। अब वहां माधवदास जी कह रहे मैंने तो जगन्नाथ जी को पवाया, पेट बाकी बिहारी का भर गया। बोले जैसे फोन के नए नए स्थानों पर जाकर के वहां के नेटवर्क पकड़ लेता है, ऐसे ठाकुर जी कि तुमने पुरी से यहां आए तो बिहारी जी ने तुम्हारा नेटवर्क पकड़ लिया। अब तुम जो पाओगे बिहारी जी का पेट भरेगा। यह है भाव की सेवा। ऐसे तो भैया आवश्यकता नहीं, या तो पूर्ण व्यवस्था करके चलो ठाकुर जी की, ऐसे व्यवस्थित होके चलो जैसे अपनी व्यवस्थाओं को देख के चलते हो। हमारे भोजन सामग्री हम कहां खा लेंगे, कौन से रेस्टोरेंट पर खा लेंगे, कौन से होटल पर खा, ठाकुर जी थोड़ी खाएंगे सब जगह। इसलिए कहीं भी मार्ग पर जाओ व्यवस्था करके चलो ठाकुर जी की। मैं तो बताता हूं कथा में, हमारे लाल जी की झांपी जी हैं जिसमें ठाकुर जी जाते हैं सफर में। वहां झांपी जी में तो मैं करीब 5-10 हजार रुपए ठाकुर जी की झांपी जी में रखे रहते हैं। और जैसी फ्लाइट में बैठते हैं, लंबी फ्लाइट हो, तो ठाकुर जी से निवेदन कर देते हैं, लाल जी अब तो कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। जैसी हवाई जहाज आकाश में पहुंचे, आपकी तो सब जगह गोपांगनाएं हैं, आपको खूब सारा धन दे दियो, कहीं भी गोपी को कछु दे के कछु खरीद के खा लियो, पेट भर लियो अपनो। अब इतने घंटा बाद भोजन मिलेगा, यूं मत कहियो कि याने मुंह को भूखो मार दियो, मैंने सब व्यवस्था आपको दे दी है, आप पाते चलियो रास्ता में। तो भैया सेवा में भाव की आवश्यकता है। अर्चन भक्ति केवल अर्चना में साधन और सामग्री विशेष चाहिए ऐसा नहीं। कथा श्रवण भक्ति होगी तो सामग्री नहीं भी होगी ना तो भी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से 500 वर्ष पहले चल करके नाथद द्वार में विराजमान हो गए, उदयपुर के पास, बीच में रुकते रुकते आए ठाकुर जी जगह जगह, तो रसोई घर निर्माण हो रहा था। तो गोसाई जी ने सबको निवेदन किया कि भाई सब ब्रजवासी अपने घर में अपरस में सामग्री बना करके लाओ और एक एक दिन एक एक घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग में जाएगी। जब तक रसोई निर्माण हो रही है, नया नया ठाकुर जी विराजमान हुए नई जगह, तो जब तक रसोई बढ़िया सिद्ध ना हो जाए तब तक वैष्णव अपने घर से अपरस में सामग्री लाओ, ठाकुर जी का भोग लगे। तो एक दिन एक वैष्णव की सेवा आ गई। अब वो बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में सामग्री नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को इतनी ऐसे तो कटोरी में सामग्री थोड़ी जाती है, पूरे बड़े बड़े महाराज भगोना भर के सामग्री जाती, और श्रीनाथ जी को जो भोग लगता वही भोग फिर सारे वैष्णवों में बंटता। उसके यहां सेवा तो थी नहीं, सामग्री नहीं थी, ना धन था। उसने मुखिया जी से जाकर के एकांत में निवेदन किया, बोले भगवान मेरी सेवा मुझसे छीनिएगा मत, मेरे घर की कल की पारी है, मुझे घर से सामग्री बना के लानी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा छूटे। आपने यदि मेरी जगह किसी और को कह दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन दुविधा यह है मेरे घर में सामग्री नहीं है, मुझे सेवा भी नहीं छोड़नी है और सामग्री भी पधरानी है, मैं क्या करूं। तो मुखिया जी बोले भैया अकेले ठाकुर जी की बात हो तो भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, पर यहां तो सब वैष्णवों में भी बांटना है, ये सब भी ठाकुर जी की प्रसादी पे ही निर्भर हैं, इनको क्या पवाएंगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद मुखिया जी बोले चलो ठीक है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो कल तुम एक काम करना, भगोने जो तुम्हारे यहां भेजे गए ना मंदिर से इतनी इतनी सामग्री बनाने के लिए,
उनमें भाव रख लेना और भाव रख के पत्तल से ढक करके भगोने भेज देना। और बिल्कुल मन में ये किंचित भी भाव नहीं आना चाहिए कि भगोने खाली हैं, उनमें सामग्री का भाव रखना पूरा। ठीक है। दूसरे दिन उस वैष्णव ने नेत्र बंद किए और भाव से चूल्हा जलाया, प्रत्यक्ष नहीं, भाव से चूल्हा जलाया। उस पर सुंदर पतीला रखा, उसमें देसी घी डाला, सुंदर ठाकुर जी को जो जो सामग्री निवेदित होनी चाहिए वो बनानी, सीरा बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दूध सामग्री बनाई, दूध घर की सामग्री सिद्ध की। इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए बहु व्यंजन, जितने पात्र आए थे उतने पात्रों में भाव से सामग्री बना रहा था। प्रत्यक्ष में वो पात्र सारे खाली हैं, लेकिन भाव ऐसा रख रहा, आहा क्या केसर की सुगंधी आ रही है, अरे भैया कितना सुंदर हलवा सीरा बनो ठाकुर जी के काजे। दूसरे पात्र में कढ़ी डालो, ओ हो कैसी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी आई है ठाकुर जी, वहां में कैसे पकौड़ा तैर रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया लग रही है कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त सामग्रियों को सिद्ध करके खाली पत्तलों को ऊपर रख के सूतरी से बांध करके भगोने उठा उठा करके कंधे पर मंदिर में ले जा करके श्रीनाथ जी के सन्मुख पधरा दिए और कहा भगवान सामग्री आरोग्य। गुसाई जी ने पत्तल सब हटा दी, कपाट बंद करके ठाकुर जी का बाहर चिंतन करने लगे। मुखिया जी के भी नेत्र सजल हैं, उस सेवक के भी नेत्र सजल हैं। ठाकुर जी आप सेवा स्वीकार करना। सेवक के मन में एक बार भी किंचित भाव नहीं आया कि सामग्री बर्तनों में खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आया। उसको लगा वास्तव में है। वो तो जब बाहर बैठा था तो गुसाई जी से बार बार कहे, आप सुन रहे हैं चटकारों की आवाज आ रही है, भीतर से ऐसा लग रहा ठाकुर जी उंगली चाट रहे हैं, बीच बीच में सुगंधी कढ़ी की आ रही है, ऐसा लग रहा ठाकुर जी कढ़ी पा रहे हैं। गुसाई जी को लेकिन संशय होने लगा, बोले कि खाली पात्र हैं भैया जन कहा होएगो आज। और जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो जितनी भाव सामग्री उसने विचार की थी सब सामग्रियां वहां प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष पात्रों में विद्यमान हो गई। ठाकुर जी के मुखमंडल पर कड़ी भात लगा हुआ था। यह है अर्चन भक्ति। सामग्री कितनी महंगी है, सामग्री कितनी विशिष्ट है, यह जरूरी नहीं है, आपका भाव कैसा है। और भाव निर्मित तब होगा जब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, ये चार भक्ति जीवन में आई। मतलब सब भक्तियां आवश्यक है, तब अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति पर जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोग सेवा को ही सब कुछ मान लेते हैं, बाकी के भावों को उतना प्रधानता नहीं देते। ऐसा नहीं। बाकी की भक्तियां पुष्ट नहीं होंगी तो सेवा करना केवल एक पाषाण की सेवा है, केवल एक धातु की सेवा आप कर रहे हो ऐसा माना जाएगा।